हरियाणा ने विश्व मंच पर अपनी निवेश क्षमता और औद्योगिक ताकत का परचम लहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान में निवेश को लेकर बड़ी पहल हुई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को टोक्यो में जापानी कंपनियों के निवेशकों और उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्यमियों और निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद अगले एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन यानी कि 59 खरब 8 अरब 37 करोड़ और 80 लाख का निवेश होने की संभावना है। निवेशकों को हरियाणा सरकार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर की मौजूदगी में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जापान की सेइरेन कंपनी के साथ समझौता यानी कि MOU साइन किया। सेइरेन कंपनी रोहतक में मेगा प्रोजेक्ट के तहत करीब 220 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 1700 से भी अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने जापान के मंत्रियों से भी मुलाकात की और उन्हें हैम्पिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने शिमाने प्रीफेक्चर के गवर्नर तात्सुया मारुयामा से चर्चा के दौरान प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर विचार विमर्श किया और हरियाणा शिमाने प्रीफेक्चर रोड शो में भागीदारी की। प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी TDK कॉरपोरेशन के साथ बैठक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने टोक्यो में हरियाणा शिमाने प्रीफेक्चर रोड शो उद्योगपतियों और निवेशकों को कहा कि हरियाणा सरकार उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराएगी। हरियाणा की पहचान एक सशक्त औद्योगिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बनी है। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 1.3% है, लेकिन ये देश की GDP में 3.6% का योगदान देता है। हरियाणा ने साल 2023-24 में 2,75,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी किया है। प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी TDK कॉरपोरेशन के साथ बैठक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। TDK कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी ATL बैटरी द्वारा EMC सोहना में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को गति भी प्रदान करेगी। बैठक में TDK कंपनी के अन्य सहयोगियों को भी हरियाणा में व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बॉक्स हैम्पिंग हरियाणा समिट में पार्टनर कंट्री होगा। जापान हरियाणा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा से मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री ने ताकुमा को अप्रैल 2026 में होने वाले हैम्पिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदारी करने का निमंत्रण भी दिया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कोगा यूरिचीगो से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने हरियाणा और जापान की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा भी की है। बैठक में भविष्य की मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर अवसंरचना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में संभावित निवेश के अवसरों पर जोर दिया है। सेइरेन कंपनी वस्त्र समाधान और उन्नत सामग्री निवेश में विश्व स्तर पर काम करती है, जिसके उत्पाद ऑटोमोबाइल, इंटीरियर, पर्यावरण संरक्षण, लाइफस्टाइल, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेंसर और मेगाट्रिक मटेरियल जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग भी होते हैं। जापान गए प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग के आयुक्त एवं सचिव अवनीत P कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निवेशक और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग के साथ साथ विदेश सहयोग विभाग में सीएम के सलाहकार डॉक्टर पवन चौधरी भी शामिल रहे। सीएम सैनी के नेतृत्व में जापान में हुए इस उच्च स्तरीय संवाद और साझेदारियों से न केवल हरियाणा में रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये राज्य को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और भी मजबूती से स्थापित करेगा।
हैम्पिंग हरियाणा समिट 2026 अब एक अंतर्राष्ट्रीय रंग में नजर आएगा, जिसमें जापान की भागीदारी एक नई शुरुआत की नींव रखेगी।